Hello dear bankers, hello to everybody, a very warm welcome to JIBCIB वाला। कैसे हैं आप सब लोग? Are you guys able to see me, hear me? एक क्विक टेक्निकल कन्फर्मेशन दीजिएगा। मेरी तरफ से मुझे सब सही नज़र आ रहा है। हम कर रहे हैं आपके संकल्प बैच में प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल को स्टडी, जो कि है आपका यूनिट 21 मॉड्यूल डी। बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है दोस्तों, बस इसके बाद अपन के 4 और रह जाएंगे एंड विल बी डन विद आर module D and entire ABFM for once. Okay, so guys, this is your friend and your teacher CMA Disha Dua. Let's get going with the MCQs of unit 21 प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल से जो भी क्वेश्चंस मैकमिलन में या उसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ आपसे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एसोसिएटेड विद वेंचर कैपिटल। देखिए ये पूरा चैप्टर जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल पे बेस्ड है। प्राइवेट इक्विटी जो प्राइवेट पार्टीज यहाँ पर पैसा डालती है किसी बिजनेस के अंदर, बिजनेस को पैसे चाहिए होते हैं। हम तो उस दौर में जहाँ शार्क टैंक इंडिया जैसे सीजन्स और शोज हमको देखने को मिलते हैं जहाँ लोग इन्वेस्ट करते हैं, यस शार्क्स इन्वेस्ट करते हैं जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं। तो थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज हम अपने आसपास भी सुन ही रहे हैं, है ना। तो वेंचर कैपिटल कहाँ पर, जो वेंचर कैपिटल होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, जो पैसे ही, इनका काम ही यही होता है दूसरे बिजनेस में पैसे डालना। ये कौन से बिजनेस में पैसे डालेंगी? अ ब्रांड न्यू वेंचर इन स्टील सेक्टर, a brand new endeavor started by IIT and IIM pass outs involving cutting edge technology। आप देखिए नो पीपल हु आर स्टार्टिंग द बिजनेस, है ना, अगर उनमें दम नहीं है ना, उनके आइडिया में दम नहीं है, तो आप अगर एज एन इन्वेस्टर पैसे डालना चाहोगे तो डालोगे क्या? बिजनेस में दम होना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी होनी पड़ेगी और यस बैकिंग अप मिलती है जब आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए होते हो, CA CMA IIT IIM ऐसे जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ रखे होते हो। तो दिस कैन बी एन आंसर दैट कैन बी कंसिडर्ड। आगे बढ़ते हैं। अ ब्रांड न्यू एंडेवर विद हाई लेवल ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो क्या है, अगर आप पैसे डाल रहे हो किसी ऐसे वेंचर में, इमेजिन करो आपका काम ही ये बिजनेस में पैसे डालते हो, बहुत ज़्यादा रिस्क है उस बिजनेस में। कंपेयर करो बी ऑप्शन के साथ, विच ऑप्शन सीम्स बेटर टू यू? अ न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय अ वेल नोन बिजनेस हाउस, एक नए वेल नोन बिजनेस हाउस ने पैसे स्टार्ट किए तो मेजरली उनके पास पैसे होंगे, है ना, और शायद वो उतना कट भी नहीं देंगे जितना अच्छा रिटर्न यहाँ मिल सकता है बी ऑप्शन में। तो एज पर मी बी शुड बी द राइट आंसर। व्हाट डू यू गाइस से? आप लोग को क्या लगता है? शुड इट बी बी? यस, वेरी वेल, इट इज करेक्ट। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है? इन मोस्ट केसेस, जनरल केसेस में, वैसे तो ऐसा 100% रूल नहीं है बट जनरली बोल रहे हैं हम जनरली जो लाइफ स्पैन होता है किसी प्राइवेट इक्विटी फंड का वो प्री डिटरमाइंड रहता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 7 साल के लिए कि 8 साल के लिए? तो यहाँ पर ये अपना आंसर अपने दिल में उतार लो। ये क्वेश्चन मैकमिलन से उठाया हुआ है। तो जो इजी क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं आधे नंबर वाले, वो यहाँ से बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन से बन सकते हैं। आंसर हियर इज 10 years। जैसे आई रिमेंबर अभी रिसेंट जो शार्क टैंक 2.0 था, वहाँ पर जो क्या नाम था, शार्क अमित है ना, जो कार बेचो, कार ले लो, कार बेचो, क्या है, व्हाट्स द कंपनी नेम? कार वाली जो कंपनी है ना, फिजिक्स वाले अपन है, ऐसे कार वाले हैं वो, हाँ। तो उस कंपनी में जो ही इज़ द फाउंडर, राइट, ही इज़ द को फाउंडर। तो यहाँ पे वो बहुत यूज़ करते थे, ही यूज टू यूज़ दिस टर्मिनोलॉजी कि यार अपन को भी तो एग्जिट देखना है ना। अगर मुझे जितना मैं पैसा डाल रहा हूँ 10 साल में अगर मुझे निकलना है यहाँ से, तो अगर मैं रिटर्न अच्छा नहीं कमा रहा हूँगा तो मैं पैसे डालूंगा ही क्यों अपने पास, आपके पास? Yes, so it is 10 years, just giving a reference. Let's go to question number 3. It's a good question, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। The method by which a venture capital fund will realize its investment in a firm is known as। जैसे ये एक बिजनेस है जो दूसरों के बिजनेस में पैसे डालता है, ठीक है, इसका काम यही है कि इन्वेस्ट करता है।
अब वो बोल रहा है कि जब इस बिजनेस से यहाँ पैसे आ जाएंगे, जो पैसे डाले थे वो रिटर्न आ जाएगा पूरा, ठीक है, जितना हम चाहते हैं, और ये बाहर चले जाएंगे, बाहर चले जाएगा, जो ये वेंचर कैपिटल है बाहर चला जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? नाम हिंदी और इंग्लिश कन्वर्ट कर लो, बाहर, बेसिकली एग्जिट रूट। पीछे मैंने थोड़ा सा इसका रेफरेंस भी दिया था। इट इज़ एग्जिट रूट, नॉट अरेंजिंग ऑल्टरनेट प्राइवेट इक्विटी, नॉट बोनस शेयर्स, नॉट एक्वायरिंग इंस्टीट्यूशनल फंडिंग। Are we good, guys? Question number 3 for you on the screen. Yes, easy. Let's go to question number 4. Venture capital investment is required by, venture capital investment किसके द्वारा रिक्वायर होती है? सारी कंपनीज के द्वारा। कंपनीज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा है, उसको तो वेंचर कैपिटल का क्या मतलब, वो खुद ही अरेंज कर लेंगे, तो दैट विल नॉट बी द राइट आंसर। एंटरप्रेन्योर्स हु हैव इनोवेटिव कांसेप्ट्स, रेवोल्यूशन लेकर आने वाले हैं, हाँ, कुछ नया करने वाले हैं। आई हैव सीन ऑल द एपिसोड्स ऑफ शार्क टैंक इंडिया, क्या आपने देखा है? वहाँ पे पीयूष बंसल बार बार बोलते थे सीजन 1 में और 2 में, लोग अपनी पिच में लेकर आ गए, हमारा बिजनेस रेवोल्यूशन लेकर आने वाला है। व्हाट इज इट? समथिंग न्यू, राइट, समथिंग इनोवेटिव। यस, वेंचर कैपिटल कहाँ पैसे डालेंगे? जहाँ कुछ एज है, यस, जहाँ कुछ इनोवेशन है। ज़रूरी नहीं सारे बिजनेसेस में वेंचर कैपिटल चाहिए हो, बहुत सारे बिजनेस तो बूटस्ट्रैप से बन जाते हैं, जो खुद ही के पैसे होते हैं। बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे खुद के पैसों से, है ना? तो दिस इज नॉट ऑल कंपनीज, तो नहीं बोल सकते। आंसर इज सी टू द क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन। Very well, let's go to question number 5. फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A private equity fund typically raise capital by, okay, people with a significant financial footprint, pension funds, मतलब जो ये प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, जिन लोग का काम ये है, या जो लोग बिजनेस, दूसरों के बिजनेस में पैसे डालते हैं, है ना, वो लोग पैसे खुद कहाँ से लाते हैं? कहाँ से खुद पैसे लेकर आते हैं? तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि पेंशन फंड इज़ वन ऑफ द टाइप, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है, काइंड ऑफ फंड, ये भी एक तरीके से बोल सकते हैं। तो ये दोनों तो है ही, एवरी वन ऑफ द अबव। पीपल विद सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल फुटप्रिंट, हाँ, जिनके पास खुद के पास ही बहुत पैसा है, ये लोग भी हो सकते हैं। तो इट इज़ प्राइवेट फंड कहाँ से पैसे लेके आते हैं दोस्तों? आंसर इज डी इन हेयर। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इज डी। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग? वैसे अपन क्या 3 ही है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सेपरेट एमसीक्यू भी बनाया जा सकता है। इन तीन में से कौन सा प्राइमरी वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग नहीं है? नॉट इज योर फोकस, ओके, क्योंकि अगर आपने नॉट भूल गए तो आंसर चेंज हो जाएगा। फिनेंसिंग फॉर द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टार्टिंग, बिजनेस के स्टार्टिंग में, जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो तब उस समय, ठीक है, इस समय तो चाहिए होगा। फिनेंसिंग फॉर एक्सपेंशन ऑलरेडी एक जगह है, मतलब 0 to 1 आ गया, अब आगे लेके जाना है बिजनेस को, बिजनेस 0 to 1 आ चुका है, अब आगे लेके जाना है, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है। एक्विजिशन फिनेंसिंग, मतलब बिजनेस एक्स है, ये वाई खरीदना चाह रहा है, अपन को कोई और बंदा चाहिए या वेंचर कैपिटल चाहिए जो अपन को यहाँ से यहाँ पर लेकर चले जाए, एक्वायर करने में मदद कर दे। ओके, सो खाली 1 ठीक है? नहीं। खाली 2 और 3 सही है? नहीं। खाली 1 और 3 सही है? नहीं। एक्चुअली ये सारे ही हैं, मैं बोलूँगी ऑल ऑफ दीज आर 3 सोर्सेज, ये 3 सोर्सेज हैं, ये 3 प्राइमरी सोर्सेज हैं, या 3 प्राइमरी क्या बोल सकते हैं, जिसके फॉर्म्स हैं, सोर्सेज नहीं बोलेंगे, फॉर्म्स हैं जहाँ वेंचर कैपिटल पैसे डालता है, ठीक है ना। तो तीनों ही आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, क्वेश्चन नॉट पे फोकस कर रहा है। ओके, आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई सा भी नहीं है, क्योंकि सारे ही हैं, क्योंकि ये सारे ही हैं। एम आई क्लियर गाइज? आर वी गुड? क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। देखिए, the financing of venture capital is accomplished through the following 6 primary steps, through
थ्रू फॉलोइंग 6 प्राइमरी स्टेप्स, अरेंज देम इन राइट ऑर्डर। आपको इनको राइट ऑर्डर में डालना है। जो वेंचर कैपिटल है, कौन 6 स्टेप, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से भी सेपरेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो 6 स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग, डिटेल्ड इवेल्युएशन एंड रेटिंग ऑफ प्रपोजल, फाइनल डील नेगोशिएशन, पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज एंड एग्जिट प्लान। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं मैं ही आपके पास आई, हाउ यू आर समबडी हु हैज अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, यू आर मे बी योर ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास पैसे है, जो बिजनेस में ऐसे डालते हैं। तो मैं आपके पास आई एज अ स्टार्टअप कि ये मेरा बिजनेस है, मैं इतने पैसे कमा रही हूँ, ये मेरा विजन है, हम ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग है और हम आने वाले समय में इतना कमाने वाले हैं, मुझे आपसे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और मैं उसके बदले आपको 2% अपनी इक्विटी देने को तैयार हूँ, लेट्स से। तो मैंने एक बिगनिंग करी अपनी ट्रांजैक्शन की, ठीक है। जैसे मेरे जैसे और लोग आए होंगे आपके पास, शॉर्ट लिस्टिंग हुई होंगी, सब लोग तो शार्क टैंक में नहीं पहुंचते होंगे। शार्क टैंक इज नॉट अ वेंचर कैपिटल, जस्ट गिविंग इन रेफरेंस ताकि आपको समझ में आए, रिलेट कर पाए, है ना। वेंचर कैपिटल के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी बुक में, खुद की बुक में दिए हुए हैं, जिसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा वैसे सही है। ओके, आई थिंक मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। चलो देखते हैं, स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग। तो आप जो लोग आए हैं उनमें से कुछ लोग को स्क्रीन करोगे, मतलब सबको स्क्रीन करके शॉर्ट लिस्ट करोगे, इसमें मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या नहीं बढ़ना चाहता हूँ। फिर डिटेल इवैल्यूएशन होगी कि जो बातें मैंने बोली है वो सही भी है कि नहीं, है ना, कोई झूठ, मैंने कोई बात बोल रही हूँ रियलिटी में है ही नहीं। जो नंबर्स वो है, आप देखेंगे, वो ऑडिट करेंगे, ड्यू डिलिजेंस के साथ आप प्रपोजल देंगे कि भैया देखो ऐसा है, आप 2% देने को तैयार हो, मैं आपसे 4% मांग रहा हूँ, चलो 3.5% पे डील करते हैं, है ना। तो काउंटर ऑफर होएगा, डिटेल्ड एवोल्यूशन, फिर फाइनल डील ऑफ नेगोशिएशन, और फिर एक बार शुरू हो गया तो पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़, पैसे डल गए, अब काम करने चलेंगे। जैसे शार्क टैंक इंडिया में पिछले सीजन में, सीजन 1 में बियॉन्ड चिप्स, बियॉन्ड बनाना ऐसे करके कुछ कंपनी थी बेंगलुरु की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, केरला की थी बेसिकली, वो बनाना चिप्स बना रहे थे, हाँ। तो अमन गुप्ता ने, सीए अमन गुप्ता ने उसमें इन्वेस्ट किया था एज अ शार्क, हाँ। तो क्या वो बाद में जाते थे उनके पास देखने के लिए क्या चल रहा है, क्या और बेटर किया जा सकता है, कि बड़े चिप्स को छोटे पैकेट में लाके ज़्यादातर लोगों को पास पहुँचाया जा सकता है। yes, all of this, yes, these are all post investment related activities, and then there is an exit plan. जैसे नम्रता, CA नम्रता थापा and what's the name of this sugar lady, I am not able to remember. नमिता नहीं, अच्छा नमिता थापा थी, और I remember her face but I'm not able to remember the name. If you remember, let me know in the comment box. ठीक है, तो वो एक बिहार में एक ननंद और भाभी अचार पापड़ का बिजनेस कर रहे थे, वो बढ़िया चला रहे थे, उनका बेटा IIT दिल्ली से पास आउट था, तो उन्होंने सीजन में पैसे नहीं डाले थे, बट बाद में जाके इन्वेस्टमेंट किया था और हेल्प किया था उन्हें ग्रो करने में। if you have been watching Shark Tank like me, no promotions, हाँ, but if you have been watching, तो आप relate कर पा रहे हो, नहीं देखा है तो पेपर खत्म हो जाएगा, give it a try. Yes, the answer actually सारी लाइन से created है, 1 2 3 4 5 6, the answer will be in here. Question number 7, ठीक, चलिए, yes, एक क्वेश्चन आ गया है, okay. The most recent funding round for India's largest furniture, अपने आप में आंसर है ये, ठीक है, फर्नीचर e-marketplace was led by Goldman Sachs and Zodius Technology Funds. Both of these people, these are organizations who put money, yes, VCA, and it brought in a total of $100 million. केस है, आपको बताना है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। ओके, this organization plans to utilize the cash to increase the size of its fleet of delivery vehicles, जो डिलीवर करते हैं ना, जो व्हीकल्स के थ्रू सामान, उसका समूह बढ़ाना चाह रहे हैं, which will allow the company to increase its presence to tier 3 and tier 4 cities. This represents the highest amount of capital ever raised by a company in India that is solely focused on e-commerce sector. Highest, my. ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये कोटक प्राइवेट इक्विटी फंड है, ये तो पैसे डालने वाले लोग हैं। बाइन कैपिटल है, ये पैसे डालने वाले लोग हैं। pepperfry.com, बस फर्नीचर पढ़ते ही आपका आंसर क्लियर है दोस्तों, फर्नीचर पढ़ते ही आपका आंसर क्लियर है।
and the Carlyle Group, all of these people are investors, not somebody who need investment, right? और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो नहीं है जो भी फर्नीचर बना रहे हैं. आंसर इज बी, यस. एंड विद दिस वी कंक्लूड. Guys, I hope you had a great time learning. मज़ा आ रहा होगा. Happy Dhanteras to everybody. May this festive season bring a lot of prosperity and happiness in your lives, guys. This is a Telegram group. If you have not yet joined, इसको join कर लीजिए ताकि आप और मैं बातचीत कर सकें इस प्लेटफॉर्म को और अच्छे अपने ग्रोथ करने के लिए यूज़ कर सकें. Okay, a very happy Diwali from all of us at your JIB CIB Wala to all of you there. We wish you a very happy Diwali. This time it's Diwali with PW for all of you. Yes, we hope that all of you rise and shine and grow in full potential ताकि आप as a person भी grow करें, अपना CIB भी एग्ज़ाम क्लियर करें. May this Diwali be a healthy, wealthy and prosperous Diwali. Wishing you all this on this festival of lights, दीपों के इस त्योहार पे आपका ये त्योहार कुशल मंगल बीते. चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में यूनिट 22 के साथ और मॉड्यूल डी को और आगे बढ़ाएंगे ABFM को कंप्लीट करने की ओर एक और कदम. अभी लेते हैं आपसे अलविदा. दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM Midisha Dua signing off for today. Bye bye guys, take care.